की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदा जय ब्रज जन। जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदा जय यमुना तीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदा नंदन जय ब्रज जन रंजन। जय ब्रज जन रंजन। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा
गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय। प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। श्री श्री गिरिराज धरण की जय। कृष्ण बलराम की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्बुधिरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपः कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय परमानंददायिने। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 14। अध्याय का शीर्षक है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति और श्लोक संख्या 20। सुरेश्वृ विश्विस्तथैव नुष्विपि तिर्यक्षुयादस्वपि ते जनस्य जन्मा सतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधात सदनुग्रहाय च सुरेषु ऋषिषु तथैव नृष्वपि तिर्यक्षुयादस्वपि ते जनस्य
जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च सुरेष्विश्विश तथैव नृष्वपि तीर्यक्षुयादस्वपि ते जनस्य जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधात सदनुग्रहाय च विश्व तथैव नृष्वपि तीर्यक्षुयादस्वपि ते जनस्य जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय माता जी सुरेश्वरिषेषु इथैव नृष्वपि शब्दार्थ सुरेशु देवताओं से, ऋषिषु ऋषियों में, ईश हे प्रभु, तथा और एव निस्संदेह नृषु मनुष्यों में, अपि तथा तीर्यक्षु पशुओं में, यादहसु जलचरों में, अपि भी ते आपका अजनस्य अजन्मा जन्म जन्म असताम अभक्तों का दुर्मद मिथ्या अहंकार निग्रहाय दमन करते हुए दमन करने हेतु प्रभो हे सृष्टा विधातः हे सृष्टा सत आज्ञाकारी भक्तों पर अनुग्रहाय अनुग्रह दिखाने के लिए च तथा अनुवाद हे प्रभु हे परम सृष्टा एवं स्वामी, यद्यपि आप अजन्मा हैं किंतु श्रद्धा विहीन असुरों के मिथ्या गर्व को चूर करने तथा अपने संत सदृश भक्तों पर दया दिखाने के लिए आप देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों, पशुओं तथा जलचरों तक के बीच में जन्म लेते हैं। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण देवताओं के बीच वामन देव के रूप में, ऋषियों में परशुराम, मनुष्यों में साक्षात श्री कृष्ण तथा श्री रामचंद्र के रूप में और पशुओं में वराह के रूप में अवतरित होते हैं। जलचरों के मध्य मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। श्री भगवान के मूल विस्तार असंख्य है, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड में नास्तिकों के मिथ्या दर्प को चूर करने तथा संत सदृश भक्तों पर दया दिखाने के लिए दयाद्र होकर अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, चूंकि श्री भगवान शाश्वत रूप से विद्यमान हैं, अतएव कभी प्रकट नहीं होते। उनका प्राकट्य सूर्य के समान है, जो आकाश में सदैव रहता है, किंतु वह हमें कभी कभी दृष्टि गोचर होता है। हरे कृष्ण। जैसे भगवान भगवत गीता में बताए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। परित्राणाय साधूनाम, अपने भक्तों की रक्षा करने और असुरों का उद्धार करने हेतु और धर्म की पुनर्स्थापना करने हेतु या धर्म का रक्षण करने हेतु। और यही बात यहाँ पर ब्रह्मा जी आज अपनी स्तुति में कह रहे। ब्रह्मा जी कह रहे, भगवान आप कभी सृष्टा और जो स्वामी हैं, आप तो अजन्मा हैं, मगर आप क्या करते हैं, असुरों के बीच कभी जन्म लेते हैं असुरों का उद्धार करने, कभी जलचर, कभी मनुष्य, कभी पशुओं में। आपको कोई अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, आप तो अजन्मा हैं, मगर जन्म लेते हैं किस लिए? दो कारणों से। सबसे महत्वपूर्ण कारण अपने भक्तों की रक्षा करने, और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आपकी शक्ति को कभी स्वीकारते नहीं हैं, उनके ऊपर दया दिखाने के लिए, दयाद्र होकर दया दिखाने हेतु आप अवतरित होते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में पूर्ण रूपेण वर्णन किया गया है। जैसे हम दशावतार स्तोत्र गाते हैं, तो जो जो यहाँ पर बताया गया है, सुरेश, वो फिर ऋषि, ऋष्वपि, सुरेश मतलब देवता। तो देवताओं में किसके रूप में अवतरित हुए? वामन देव। आदिति और कश्यप के घर पर भगवान बटु वामन या वामन देव विजया द्वादशी, भाद्रपद महीने के द्वादशी में वामन देव अवतरित हुए। बटु वामन बलि महाराज का गर्व या अभिमान, दर्प को नष्ट करने और उनको शरणागत भक्त बनाने। फिर ऋषियों में परशुराम, भगवान के परशुराम अवतार। फिर मनुष्यों में साक्षात कृष्ण और प्रभु रामचंद्र। और इसीलिए मनुष्य की जब लीला करते भगवान, तो ऐसे दिखाते हो सर्वसाधारण मनुष्य ही है। जैसे रामचंद्र भगवान लीला कर रहे थे एक सर्वसाधारण मनुष्य की भूमिका, तो प्रभु रामचंद्र अपने पत्नी के लिए इतना रो रहे थे जंगल में, मानो एक पत्नी के प्रति आसक्त सर्वसाधारण व्यक्ति जैसे उनके पीछे दौड़ता है, रोता है। क्योंकि एक्सपर्ट सभी में, भगवान का रोना भी एक्सपर्ट है, भगवान का चलना भी एक्सपर्ट है, भगवान चोरी करने में भी एक्सपर्ट है। जो भी कार्य करते एकदम 100%। तो फिर जो तथाकथित बुद्धिमान लोग या संसारिक लोग हैं, उनको लगता है अरे ऐसे कैसे भगवान है? इनके पत्नी का अपहरण हुआ तो रोते गए, पूरे जंगल में चिल्ला रहे, सीते सीते सीते। कैसे भगवान है? ऐसे थोड़ी भगवान होता है कि किसी के लिए रोता है, रो भी पत्नी के लिए। इतने आसक्त, इतनी आसक्ति। तो भगवान सर्वसाधारण मनुष्य की भूमिका निभा रहे यहां पर। फिर पशुओं में वराह। अभी देखिए पशुओं में तो कितने अच्छे अच्छे पशु है। वराह या शूकर तो सर्वसाधारण या तुच्छ माना जाता है संसार में। कोई उसको देखना नहीं चाहता, कोई उसका सुगंध लेना नहीं चाहता, क्योंकि सुगंध तो आती नहीं, दुर्गंधी रहती है। वो रहता है गंदी नाली में, विष्ठा खाता है। मगर भगवान ने ये नहीं सोचा, मगर भगवान का रूप तो अलौकिक है। इस भौतिक संसार के शूकर और भगवान के रूप की कभी तुलना नहीं की जा सकती। फिर आगे बताए रहे हैं कि जलचरों में मत्स्य रूप में अवतरित हुए। अभी साधारण मछली नहीं है, पहले तो छोटी सी थी, फिर बकेट में, फिर टब में, फिर तालाब में, फिर नदी में, फिर समुद्र में। क्षणों क्षण एकदम बढ़ते गए और महाप्रलय से सभी को उनको रक्षण करना था उस समय। और आगे भगवान मूल विस्तार असंख्य है, क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के नास्तिकों का मिथ्या दर्प चूर करने तथा संत सदृश भक्तों पर दया दिखाने के लिए दयाद्र होकर आप अवतरित हो रहे। सिर्फ दयावश, भगवान को कोई जबरदस्ती या कोई
नियम नहीं है अवतरित होना ही होगा, आपका अवतार का समय हो गया अभी आ जाओ, नहीं। अपने भक्तों के ऊपर दया करने हेतु भगवान अवतरित होते हैं और भगवान की इच्छाओं के साथ आदान प्रदान करने। जैसे इसी ब्रह्म विमोहन लीला में हम देख रहे सारे गोपियों की इच्छा थी कि कृष्ण मेरे पुत्र बनकर हमारे घर में रहे, हमारा स्तनपान करे, हमारे हाथों से भोजन करे। तो इन्हीं गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने ये ब्रह्म विमोहन लीला रचाई। और एक दो नहीं, पूरा 1 साल, 1-2 दिन की बात नहीं है, पूरा 1 साल भगवान सारे गोपियों की इच्छा पूर्ण करते हेतु उनके घर में रहे, उनका स्तनपान कर रहे, उनके घर में भोजन कर रहे। फिर गायों की इच्छा थी कि कृष्ण हमारे वत्स बने और हमारा दूध पान करे, तो उनकी भी इच्छा पूर्ण कर दी 1 साल तक। देखिए भगवान सिर्फ अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करने हेतु ही आते हैं। जब भगवान का कृष्ण अवतार का समय हुआ तो भगवान ने कहा राधा रानी को अभी मुझे अवतार लेने जा रहा हूं, चलो। तो राधा रानी ने कहा 3 वस्तुएं या 3 चीजें वहां पर होगी तभी मैं आऊंगी। सबसे पहले वृंदावन या ब्रज की रज, दूसरा यमुना और तीसरा गिरिराज गोवर्धन। तो भगवान ने कहा वो सभी पहुंच गए, अभी सिर्फ हम जाने का वेट कर रहे हैं। ऑलरेडी सभी पहुंच चुके हैं पृथ्वी के ऊपर। तो देखिए भगवान के धाम से आए हैं। और आज 5000 वर्ष के उपरांत कलिकाल कितना भी हो या कली का कोई भी प्रभाव हो, मगर ये तीनों चीजें एज इट इज यहां पर है इस पृथ्वी पर। ब्रज की रज, यमुना का जल और गिरिराज। और उन्हीं गिरिराज जी का आज प्राकट्य है। प्राकट्य या गोवर्धन पूजा, जिसमें भगवान ने ये सिद्ध कराया कि शैलोस्मी, मैं और ये गिरिराज, इसमें कोई अंतर नहीं है। अभी और एक अवतार ऐड हो गया, पशु हो गए, जलचर हो गए, मनुष्य हो गए, ऋषि हो गए, देवता हो गए। अभी पाषाण में भी भगवान अवतार ले सकते हैं। ये भगवान के स्वयं के उपस्थिति में उन्होंने सिद्ध किया कि देखो ये और मैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। शैलोस्मी शैलोस्मी, मैं ये पर्वत हूं, मैं ये पाषाण हूं। और लोगों को लगता है मूर्ति पूजा गलत है। स्वयं भगवान, सबसे पहली गिरिराज जी की पूजा स्वयं कृष्ण ने की। खुद की पूजा करवा रहे भगवान। सबसे पहला भोग अन्नकूट महोत्सव कृष्ण ने आयोजित किया। सबसे पहली परिक्रमा भगवान श्री कृष्ण ने की। वही सिखा रही थी कि कैसे गिरिराज जी की पूजा होनी चाहिए। चलो सभी बैलगाड़ी में अभी हो गया, सब सामान लाया, भोग लगाओ, आरती करो, और अभी सभी गिरिराज जी की हम प्रदक्षिणा करते हैं सारे ब्रजवासियों को लेकर। तो स्वयं भगवान सिखाए। तो और एक ये एडिशन है कि शैलोस्मी, भगवान पत्थर में भी अवतार लेते हैं। और इसीलिए कहा गया है जब न्यास होम होता है, न्यास होम, प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक न्यास होम नामक होम होता है। उस दिन भगवान के हरेक अंग प्रत्यंग, नाखून, आंख, बाल, ओठ, दांत, त्वचा, सभी इंद्रियों को प्रकट किया जाता है। यहाँ अग्नि में आहुति दी जाती है और वहाँ पुरोहित या आचार्य वृंद भगवान को प्रकट कराते हैं। तो पाषाण नहीं रहता, साक्षात भगवान वहां पर प्रकट हो जाते हैं। भगवान का कान, ओठ, दांत, सभी हरेक अंग को प्रत्यक्षित या प्रतिष्ठित किया जाता है। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं अपने भक्तों के बुलाने से। कोई बाहर साधारण तो मूर्ति थी वो पहले, मगर जब भगवान के भक्तों ने उनको आमंत्रित किया, भगवान आप प्रकट हो जाइए, तो उनके प्रेम से दयाद्र होकर, जो ब्रह्मा जी यहाँ कह रहे, उनके प्रेम से दयाद्र होकर वो अवतरित होते हैं। तो आचार्यगण समझा रहे, अवतरित होना परंतु अजन्मा रहना, ये भगवान की अद्भुत लीला है।
यह है कि वे अनन्य अजन्य अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं। यह जन्म सामान्य प्राणियों की भांति कर्म के बंधन से नहीं होता, बल्कि वह उनकी इच्छा से होता है। इसीलिए उनको अवतार कहा गया है। अवतार मतलब उनकी इच्छा से। हम हमारी इच्छा से है कि जबरदस्ती भेजा गया है? जबरदस्ती है। किसी को इच्छा है कष्ट भुगतना या संसार में रोना, जबरदस्ती लाया जाता है, और रोते नहीं तो फिर मार के रुलाया जाता है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान रो नहीं पाते। जब कृष्ण कारागृह में अवतरित हुए तो पहले तो चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण किए हुए, भगवान के घुंघराले बाल, मुकुट, वैदुर्य मणि, कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला, सभी के साथ जब उनको प्रार्थना की गई कि भगवान आप सर्वसाधारण बालक का रूप ले लीजिए, और तब भगवान ने जब बालक का रूप लिया तो भगवान रोना चाहते थे। अभी बालक संसार में आए तो रोना होगा, तो भगवान रोने का प्रयास किए तो भगवान रो नहीं पाए। फिर ओम की ध्वनि उत्पन्न हुई, ओम जो हम गाते हैं, और भगवान रो नहीं पा रहे थे। हमें उल्टा है, यदि रोया नहीं जाता तो जबरदस्ती मार के रुलाया जाता। इसीलिए हमारा जन्म अवतार नहीं है, वो कर्म का फल है। हम कर्मों के द्वारा इस अलग अलग जीवन व्यतीत कर रहे, या हमें जन्म प्राप्त हो रहा है। यदि कोई आसक्त है सोने में तो भालू का शरीर है, मांसाहार कर रहा है तो फिर शेर का शरीर है, किसी को विवस्त्र रहना अच्छा लगता है तो पेड़ का शरीर है, और कोई अगर अच्छा बुद्धिमान है, उसको भक्ति करनी है या वो धार्मिक है तो फिर मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। और मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, और ऐसे हजारों लाखों मनुष्य में विरला एक आध्यात्मिक जीवन के प्रति आसक्त होता है, और ऐसे हजारों लाखों जीवों में एक को भगवान की प्राप्ति होती है, या आध्यात्मिक जीवन या कृष्ण भक्ति के मार्ग में आता है। जैसे आप सभी भाग्यशाली जीव इतना सब भ्रमण करते 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 अंततः गत्वा दामोदर जी के चरणों में पहुंच गए हैं। सभी योनियों में अवतार भगवान केवल मनुष्य में नहीं, अपितु देवता, ऋषि, पशु, जलचर सभी में अवतरित होते हैं। यह दिखाता है कि भगवान की करुणा और लीलाएं किसी एक योनि तक सीमित नहीं है, किसी एक विशिष्ट योनि तक, जो 84 लाख योनियां हैं, किसी एक योनि तक सीमित नहीं है। तो यदि वो नरसिम्हा बनते तो भगवान नहीं है, अरे वरा तो गंधा प्राणी, ये कैसे भगवान हो सकता है? नहीं, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। बंधन तो हमें है। हम इस संसार में आते प्यार के बंधन के नाम से, मगर फिर कर्मों के बंधन में अटक जाते हैं, और कर्मों के बंधन के उस कर्मों को भोगते भोगते भुगतते 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 और कर्मों की गति को बढ़ावा देते हैं, और फिर और उस कर्म ग्रंथि को बांधते रहते, काटते नहीं है। जब व्यक्ति भक्ति में आता है तो शास्त्र के द्वारा, ज्ञान की तलवार के द्वारा उस कर्मों की गांठ को काटता है। मगर यदि वो भक्ति में नहीं है या ज्ञान की तलवार से वो नहीं काटता है, तो फिर क्या होगा? उसके कर्म और बदलते ही रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, और कोई भरोसा नहीं कि मनुष्य स्तर में अभी जो शरीर प्राप्त हुआ है, आगे चलकर वो मनुष्य ही बने। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुणवृत्तिस्था, अजो गच्छन्ति तामसा। तो कभी नीच योनियों में भी जा सकता है। तो ये नहीं कह सकता मैं नीच योनि में गया तो मैं भगवान हूं इसीलिए अवतरित हुआ, नहीं। नीच योनि में उसको याद भी नहीं रहता, वो गू ही खाएगा, वहां पर विष्ठा खाते रहेगा। और ऊपरी योनि में जाएगा तो फिर अलग अलग पशुओं का शरीर प्राप्त होगा, फिर मनुष्य बनेगा, फिर ये चक्र घूमते ही रहेगा। मगर भगवान का ये चक्र किसी बंधन कारण नहीं है, उनकी इच्छा के कारण है। सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद के शुरुआत में ही वर्णन करते हैं कि भगवान
अवतरित होते हैं स्व इच्छा से। जैसे एक सिंह, जंगल का राजा, किसी के डर के कारण वो गुफा में नहीं जाता, वो अपनी इच्छा से गुफा में जाता है और जब भी उसको बाहर आना है आ जाता है। तो हम जैसे बुद्धिमान जीव यदि कहे अरे शेर मुझे डर कर या सिंह मुझे डर कर गुफा में गया, 2 मिनट बाद बाहर आएगा तो फिर हमारा क्या होगा। और इसीलिए अहंकारियों का दमन और भक्तों पर कृपा करने हेतु भगवान का मुख्य उद्देश्य होता है। सबसे पहला, अहंकारी अत्याचारी व्यक्तियों जो दुर्मद असुर होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के लोग, उनका दमन करने के लिए, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का दमन, उनको नष्ट करने हेतु। और दूसरा, धर्मपरायण जो भक्त है उनकी रक्षा और उनके ऊपर कृपा। योगक्षेमम वहाम्य अहम, जो भक्तों के पास है उनका रक्षण करना और जो उनको कम है उसकी पूर्तता करना, ये भगवान का मुख्य उद्देश्य। सबसे पहला मूल तो भगवान अपने भक्तों की रक्षा। भक्तों को कभी कष्ट हो रहा है ये भगवान कभी सहन नहीं करते। आसुर कष्ट कर रहे, पाप कर रहे, वो बात अलग है, मगर भक्तों को यदि कोई कष्ट हो रहा है तो वो भगवान कभी सहन नहीं कर पाते। ना पारे अहम, जो भक्तों की सेवा, भक्तों की तपस्या, भक्तों की साधना देखकर भगवान इतने दयाद्र हो जाते, कहते कि मैं उनकी परत फेड़, जिसको हम कहते हैं मराठी में, उसका ऋण मैं कभी नहीं चुका सकता। साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम, साधु मेरे हृदय में और मैं साधु जनों के हृदय में हूं। ब्राह्मणों और देवताओं के भी गुरु इस श्लोक में ब्रह्मा स्वयं स्वीकार करते हैं, चाहे वे सृष्टि करता है फिर भी वे भगवान के अधीन हैं और उनकी लीलाओं को पूरी तरह नहीं समझ सकते। यह भगवान की सर्वोच्चता को दर्शाता है। अभी देखिए, सारे ब्राह्मणों के और सारे देवताओं के श्रेष्ठ देवता कौन है? ब्रह्मा जी है। जब भी कुछ भी कष्ट देवताओं को होता है तो सबसे पहले वो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, पिता के समान। चाहे दक्ष प्रजापति के हो, नारद के हो, सनकादि ऋषि के हो, सभी के पिता तो वही है। और सबके पिता तुल्य श्रेष्ठतम सभी देवताओं में, ब्राह्मणों में, सभी ब्राह्मणों के मूल ब्रह्मा जी है। फिर नारद और जितने भी आप ब्राह्मण बड़े बड़े ऋषि महात्मे हुए, उनके सबके पिता भी ब्रह्मा जी ही है। और ये ब्रह्मा जी अभी स्वीकार कर रहे, भगवान आपकी लीलाओं को समझ पाना हमारे लिए कठिन है। और ये दर्शाता है कि भगवान की सर्वोच्चता, कि भगवान कितने महान हैं। बड़े बड़े ऋषि, साधु, ब्रह्मा जी, देवी देवता इत्यादि भी भगवान को नहीं समझ पाते और हम सोच रहे हम भगवान को समझ पाएंगे। आगे, सभी रूपों में परमात्मा की उपस्थिति। यह श्लोक ये भी संकेत करता है कि भगवान हर योनि और शरीर में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वे सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान हैं। यहाँ के अवतारों के विषय में जो ब्रह्मा जी बता रहे, ये भी क्लियर करा रहे कि सभी योनियों में भगवान है, उनके परमात्मा स्वरूप। शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, चाहे ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो, कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल भी क्यों न हो, सभी के हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप स्थित है। और इसीलिए जो पंडित व्यक्ति है वो सभी को समान मानता है। पंडिता समदर्शिना, हम कुत्ते को देखते मारने लगते, हमको याद भी नहीं आता कि उसके अंदर भी परमात्मा है। कुछ दिन पहले हम देख रहे थे, एक बड़ा अजगर एक बिल्ली का, जो छोटी बिल्ली होता है, चाइल्ड बिल्ली या किट, जो छोटी बिल्ली
नवजात शिशु, सांप वैसे अजगर, ये तो मांसाहार करने वाले हैं। तो अजगर ने जब उस बिल्ली, छोटे बिल्ली को उठाया, बच्चे को, तो सबको लगा ये खाने वाला है, मगर वो सांप ने उसको उठाया अपने मुंह से और जहां उसकी मां थी वहां पर लाके छोड़ दिया। तो ये कैसे शक्य हो सकता है? क्योंकि हरेक के हृदय में परमात्मा है, इसीलिए उस बच्चे को खाने की इच्छा नहीं हुई अजगर की, उसने उसको अपने माँ के पास लाके छोड़ दिया। तो ब्रह्मा जी यही बता रहे कि भगवान हर स्थान में है, हर योनि में है, हर जीव में परमात्मा रूपी भगवान स्थित है। और निष्कर्ष ब्रह्मा जी दे रहे, यह श्लोक भगवान की अनंत शक्तियों, सर्वव्यापकता और भक्त वत्सलता को प्रकट कराता है। भगवान की अनंत शक्ति, दूसरा सर्वव्यापकता, मतलब भगवान हर जगह पर है, और भक्त वत्सलता, भगवान अपने भक्तों के अधीन या भक्तों के प्रति उनका प्रेम। जैसे गौ माता का प्रेम अपने बछड़े के प्रति स्वाभाविक होता है, ये गौ माता जो है, ये गिर गाय या देसी गाय का वर्णन है, जर्सी गाय का नहीं। जो गिर गाय, गिर मतलब ज्ञान, गिर का शब्द का अर्थ है ज्ञान, वो ज्ञानी है। लाख गायों में भी यदि एक बछड़े को हमने छोड़ दिया तो बराबर वो उसी गाय के पास जाएगा जो उसकी माता है। जर्सी का ऐसे नहीं होता, जर्सी कहीं भी छोड़ो दूध पीने लगता है। तो यही गिर मतलब ज्ञान, भगवान की ज्ञान की शक्ति गिर। तो जैसे श्रीधर स्वामी, मध्वाचार्य इत्यादि जो टीका करते हैं, उनका सारांश दिया गया है। मुख्य विषय क्या है इस श्लोक का? कि भगवान ईश्वर या कृष्ण सर्वव्यापक है और भगवान की ये लीला अवतार लीला है, भगवान का कर्म नहीं है, ये भगवान की लीला है, पास टाइम। और हम जब करते तो क्या है? टाइम पास। हम करते हैं टाइम पास, भगवान जब करते तो उसको पास टाइम कहा गया है। हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है कि हमें ईश्वर को सिर्फ एक सामान्य जन्म मरणशील जीव की तरह कभी नहीं देखना है, बल्कि उनकी महिमा, लीलाओं और भक्त कल्याण के उद्देश्य को समझना चाहिए। भगवान कभी मरते नहीं है। जैसे तात्पर्य में लिखा गया, सूर्य की उपमा दी गई है। सूर्य 2400 घंटे इस पृथ्वी पर है, 2400 घंटे, मगर हम सिर्फ 12 घंटे देख सकते, 12 घंटे नहीं देख सकते। तो जब सूर्यास्त होता है तो हम ये नहीं कहते अरे सूर्य मर गया, सूर्य नारायण मर गया, सूर्य देव मर गया, सूर्य देव मर गया, कोई कहता है नहीं। अगर कोई कहेगा तो बोले पागल है। कल जैसे ही 5 बजेगा सूर्य उदित होने वाला ही है। आप रहेंगे नहीं रहेंगे गारंटी नहीं है कहने वाला, मगर सूर्य उदित होना निश्चित है। क्यों? यहां जब अंधेरा है तो फिर पाश्चिमात्य देशों में सूर्योदय है। सूर्य कभी मरता नहीं है। उसी प्रकार भगवान की लीलाएं कभी नष्ट या संपुष्ट या कभी अंत नहीं है। इस संसार में हो रही है तो फिर और कहीं संसार में समाप्त होने के बाद अन्य ग्रहों के ऊपर, अन्य लोकों में हो रही है। मैं प्रभुपाद जी समझाते कि भगवान एकम पादम न गच्छति, एक भी पैर वृंदावन से बाहर नहीं निकालते और सदैव रहते हैं। तो प्रश्न आ सकता है फिर मथुरा और फिर द्वारका में कृष्ण है, वो कौन से हैं? वृंदावन में जो कृष्ण है यशोदा नंदन, नंद नंदन कृष्ण है, और वो वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाते। और जो मथुरा और द्वारका में कृष्ण लीला करने जाते हैं वो वासुदेव कृष्ण है, वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण। ब्रज के कृष्ण कभी नहीं जाते वृंदावन छोड़कर, वो हमेशा ब्रज धाम में ही निवास करते हैं। भगवान की आचरण दृष्टि, अहंकार को त्यागना, सत्पुरुषों का अनुकरण करना और ईश्वर भक्ति को सर्वाधिक स्थान देना। मतलब भगवान को यदि जानना है
तो ब्रह्मा जी कह रहे आपके अहंकार को सबसे पहले त्यागना होगा, और अहंकार को त्यागने के लिए सबसे पहले हमें जगना होगा। हम सोते रहेंगे तो फिर अहंकार को त्यागेंगे कैसे? जगने के लिए इस संसार में हमें जगना, मतलब ये नींद से जगना नहीं। तुकाराम महाराज कहते हैं आपुलिया हिता जो असे जागता, धन्य माता पिता तयाचिया, कुळी कन्या पुत्र होती जे सात्विक, तयाचा हरीख वाटे देवा, गीता भागवत करीती श्रवण, अखंड चिंतन विठोबाचे, तुका म्हणे मज घडो त्यांची सेवा, तरी माझ्या दैवा पार नाही। आपुल्या हिता जो असे जागता, सिर्फ जगना मतलब ये साधारण जगना नहीं, खुद के हित के लिए जगना। किसमें मेरा हित है? जैसे उदाहरण दिया जाता है, चोर चोरी करके जाने के बाद आप कितना भी जग जाए कुछ फायदा होने वाला है नहीं। एक बार दिया बुझ गया, आप उस कितना भी तेल डालो जलने वाला है नहीं। और इसीलिए एक बार ये शरीर नष्ट हो जाए तो कुछ कर नहीं सकते, इसीलिए हमें जगना है। जगना मतलब नींद से जगना एक हो गया, और जो स्वप्न सदृश हम दुनिया देख रहे, सुसुप्त अवस्था, एक है स्वप्न अवस्था और दूसरी सुसुप्त अवस्था। स्वप्न अवस्था मतलब नींद में जो हम सपने देखते सोने के बाद, और सुसुप्त अवस्था मतलब जगते हुए सपने देख रहे। मैं 2025 है, 2026 में गाड़ी लूंगा, 27 में घर बनाऊंगा, 28 में शादी करूंगा, 30 में बच्चे होंगे, 31 में मैं अमेरिका जाऊंगा, 35 में वापस आऊंगा, फिर बंगला बनाऊंगा। कुछ गारंटी नहीं है, ये भी एक सपना ही है। हमको लगता है कि ये जीवन एक शाश्वत है, ये भी एक सपना ही है। हम जगने के बाद देखते हैं या बहुत लंबा, इसीलिए हमको लगता है सत्य है। मगर देखिए मच्छर होता है, मच्छर या जो रात में जन्म लेने वाले कीटक है, पतंग इत्यादि, शाम को 6 बजे के बाद इनका जन्म होता है। 6 बजे 7-8 बजे तक उनका स्कूलिंग खत्म हो जाता है, 8 बजे 9 बजे तक उनका विवाह हो जाता है, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, और सुबह 5 बजे तक अंते नारायण स्मृति, हो गया जीवन काल समाप्त। और वो कितना है उनका जीवन अवधि? 100 साल है। उनकी भी जीवन अवधि वो 100 साल है उनके कैलकुलेशन से। हमारे कैलकुलेशन से वो सिर्फ 12 घंटे है। जैसे हमारे कैलकुलेशन से यदि देवताओं का कैलेंडर देखा जाए तो हमारे 6 महीने मतलब उनका एक दिन 12 घंटे, और हमारे दूसरे 6 महीने मतलब उनका एक रात 12 घंटे। तो हमारा एक साल मतलब उनका 24 घंटा ओनली। वैसे हमारा एक दिन या एक रात मतलब जो मच्छर वगैरह है उनका 100 साल, मर जाते बस। वो भी उनके भी सपने थे, सुबह होते ही हम स्कूल जाएंगे या कारोबार जाएंगे, फैक्ट्री में जाकर पाड़वा पूजा करेंगे, मगर जैसे ही सूर्योदय होता है उनका जीवन समाप्त। तो ये इसको कहा गया है सुसुप्त अवस्था, और जो सपने में हम देखते हैं वो स्वप्न अवस्था। तो आध्यात्मिक निष्कर्ष, हमें भगवान ने जो जन्म लिया है, लेकिन जन्म मरण से वे बंधे नहीं हैं, यही रहस्य है। हमें इस रहस्य भाव को स्वीकार करते हुए भगवान के साथ संबंध प्रस्थापित करना और उनकी सेवा करना। प्रभो, जो ब्रह्मा जी कह रहे, प्रभो विदात सद अनुग्रहाय च, भगवान आप अनुग्रह, हम जैसे बद्ध जीवों पर कृपा करने के लिए ही ऐसे अवतार लेते हैं। श्लोक संख्या 21। को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मन, योगेश्वरति भवतस्त्रिलोक्याम्, क्वा कथं वा कति वा कदेति,
विस्तारयन् क्रीडसि योगमाया को वेत्ति भूमन् भगवन् परात्मनः योगेश्वरोति भवति स्त्रिलोक्याम् क्वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन् क्रीडसि योगमाया शब्दार्थ कह कौन वेत्ति जानता है भूमन हे विराट भगवन भगवान पर आत्मन हे परमात्मा योग ईश्वर हे योग के स्वामी उति ही लीलाएं भवतः आपकी त्रिलोक्याम तीनों लोकों में क्व कहाँ वा अथवा कथम कैसे वा अथवा कति कितने वा अथवा कदा कब इति इस प्रकार विस्तारयन् विस्तार करते हुए क्रीडसी आप खेलते हैं योगमायाम अपनी आध्यात्मिक शक्ति से। अनुवाद हे भूमन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हे परमात्मा हे योगेश्वर आपकी लीलाएं इन तीनों लोकों में निरंतर चलती रहती है किंतु इसका अनुमान कौन लगा सकता है कि आप कहाँ कैसे कब अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और इन असंख्य लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। इस रहस्य को कोई नहीं समझ सकता कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति किस प्रकार से कार्य करती है। कोई समझ पाया है? देखिए हम साइंस में सुनते हैं कि पृथ्वी घूम रही है आकाश में, तो कभी समुद्र के तट पर जाके देखा तो पानी गिर रहा है क्या? कभी नहीं गिर रहा है, पानी तो बाहर आना चाहिए। जैसे आज ही सुबह श्री प्रभुपाद जी बता रहे थे कि देखिए भगवान का नियंत्रण कितना स्ट्रांग है। हम समुद्र के तट पर जाकर खड़े होते हैं, हमें विश्वास है कि समुद्र अपनी सीमा लांघ के बाहर नहीं आने वाला है। उसको रोकने वाला कौन है? भगवान। भगवान की प्रकृति, भगवान नियंत्रक है। और इसीलिए जब समुद्र के तट पर बड़े बड़े शहरों में, विशेष रूप से बंबई इत्यादि, आप वहां जाएंगे तो ग्राउंड फ्लोर 1 करोड़, फर्स्ट फ्लोर 2 करोड़, थर्ड फ्लोर 3 करोड़, 33वें फ्लोर पर जाएंगे तो 33 करोड़। जैसा फ्लोर बढ़ते जाता है वैसे रेट बढ़ते जाता है, नीचे नहीं है। तो ऐसे तो डर होना चाहिए, अरे समुद्र अगर आया बाहर, सुनामी आई तो फिर 33वें माले से लिफ्ट बंद हो गई, लाइट चली गई तो कूदेंगे तो हम मरने वाले हैं। फिर भी लोग इतना पैसा खर्चा करके ऊपर जा रहे, क्यों? क्योंकि उनको भरोसा है कि समुद्र अपनी सीमाएं लांघने वाला नहीं है। इतनी बारिश हुई, मूसलाधार वर्षा, समुद्र में सारी नदियां सरिताएं पहुंच गई, समुद्र ने अपनी सीमा लांघी नहीं। मैं तो चलो बहुत बारिश हो गई, थोड़ा मैं घूम कर आता हूँ। जो बॉम्बे के जुहू चौपाटी या गिरगांव चौपाटी के ऊपर सारे खाने के दुकान है, खाऊ कट्टा या खाऊ गली, उसको भी डुबो देता हूँ। नहीं, कभी भी वे अपनी सीमा नहीं लांघते, क्योंकि भगवान का नियंत्रण, भगवान का डर उनमें है। तो यही ब्रह्मा जी यहां पर समझा रहे हैं। तात्पर्य, इसके पूर्व ब्रह्मा जी कह चुके हैं कि भगवान श्री कृष्ण देवताओं, मनुष्यों, पशुओं
इत्यादि के अवतरित अवतरित होते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं लगाना चाहिए कि अपने अवतारों से श्री भगवान हीन हो जाते हैं। हीन मतलब तुच्छ। दीन हीन जने, जब वह भजन गाते हैं, जैसे शूकर रूप लिया तो भगवान अरे हीन हो गए, अरे मछली लिया, अरे तो गंदी मछली है, नहीं, उनमें कोई भी हीनता उत्पन्न नहीं होती। जैसा कि ब्रह्मा जी यहां स्पष्ट करते हैं, श्री भगवान के कार्यकलापों की दिव्य प्रकृति को कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि ये उनकी आध्यात्मिक शक्ति द्वारा संपन्न होते हैं। वे भूमन होते हुए भी परम सुंदर व्यक्ति है, अर्थात इतने पर भी वे श्री भगवान ही हैं जो अपने धाम में प्रेममयी लीलाएं करते रहते हैं। इसके साथ वे परमात्मा हैं जो समस्त बद्ध जीवों के कार्यकलापों की अनुमति देते हैं और उनके साक्षी है। योगेश्वर शब्द श्री भगवान की विविध पहचान होती है। परम सत्य समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं। यद्यपि वे एक है तथा सर्वोच्च होते हुए भी वे त्रिविध प्रकारों से अपनी महानता तथा ऐश्वर्य प्रदर्शित करते रहते हैं। ऐसे उच्च माध्यमिक विषय को तुच्छ भौतिक शरीर से स्वयं की पहचान कराने वाले मूर्ख व्यक्ति मुश्किल ही समझ पाएंगे। ऐसे बद्ध जीव तथा नास्तिक विज्ञानी अपनी गर्वित बुद्धि को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। भौतिक भ्रम में दृढ़ विश्वास करने के कारण वे प्रकृति के गुणों में फंस जाते हैं और ईश्वर ज्ञान से दूर धकेल दिए जाते हैं, क्योंकि वह सदैव अपने शरीर पर आसक्त है और उनको लगता है शरीर ही सब कुछ है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। उनको लगता है यही मन है, यही बुद्धि है, यही शरीर है, यही आत्मा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि उनका ज्ञान की सीमा सीमित होने के कारण वो सटल बॉडी या सूक्ष्म स्तर से कभी विचार ही नहीं कर सकते। वो सदैव ग्रॉस बॉडी या स्थूल शरीर के ऊपर ही कार्य कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मेरा सर दर्द हो रहा है मतलब मैं ही बीमार हो गया, मगर शरीर अलग है, शरीर की इंद्रियां अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। संसारिक लोगों को लगता है नहीं सब कुछ यही है। यावन् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत। जस्ट डू इट, लिव लाइफ किंग साइज। जीना है तो एकदम ऋण निकाल के। पहले तो कर्जा इतना आसानी से मिलता नहीं था। डॉक्यूमेंट रखो, सोना रखो, घर गिरवी रखो इत्यादि। आजकल आप जहां भी जाएंगे वहां पर एडवर्टाइज है, ले लो, ऋण ले लो, कर्जा ले लो, गेट लोन 1 minute, गेट लोन इन 10 minutes, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, विदाउट आधार कार्ड, विदाउट एनी सिक्योरिटी। क्यों? यावम जीवेत सुखम जीवेत, आनंद से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, कर्जा निकालो मगर पियो तो क्या पियो? सिर्फ घी पियो। खाइन तर तुपाशी नहीं तर उपाशी। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य। एक बार ये शरीर जलने के बाद किसने पुनर्जन्म देखा है? कौन क्या देखा? एक बार बस पहुंचना है शमशान घाट, बस तब तक एंजॉय, दिन रात एंजॉय करते रहो। कल भी हम देख रहे थे संसार में दिवाली का उत्सव। प्रभु रामचंद्र आए, वो तो भूल ही गए प्राय। शराब पीकर गाने बजाना, लक्ष्मी आती है तो उनका स्वागत रह गया। सट्टाबाजी, क्या कहते उसको जो खेलते हैं, चौरस जो खेल होता है ना, द्यूत क्रीड़ा, द्यूत क्रीड़ा पैसे के ऊपर। कहां जा रहा है संसार? और इसीलिए ये लोग इतने आसक्त है अपने शरीर के प्रति और उनकी अविकसित चेतना या लिमिटेड बुद्धि के कारण वो कभी समझ ही नहीं पाएंगे।
कि इतना भी कुछ होता है शरीर के अंदर। देखिए कितने लोग बैठे अंदर, एक दो नहीं है। आत्मा है, परमात्मा है, मन है, अहंकार है, बुद्धि है, फिर उसके बाद शरीर है। हमको लगता है नहीं सब कुछ है ये बस। तो यहां पर ब्रह्मा जी समझा रहे, हे व्यापक प्रभु, हे भगवान, हे परमात्मा, हे योगेश्वर, आप तीनों लोकों में, देखिए स्पष्ट रूप से बता रहे, सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, इस ब्रह्मांड में तीनों लोकों में कैसे, कितनी बार और कब अवतरित होते हैं ये कोई नहीं जान सकता। क्लियर? चाहे फिर नाम के रूप में अवतरित हो, मूर्ति के रूप में अवतरित हो, या किसी के रूप में अवतरित हो। जैसे प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा गया, प्रभुपाद जी फूल जो भगवान की सेवा में लगे उनका क्या भविष्य है, उनका भविष्य क्या है? फूल तो हर जगह है कि शमशान घाट पर भी यूज करते हैं, कोई प्रियकर अपने प्रियतमा को देता है, पर भगवान के चरणों में जो आते हैं उनका क्या है भविष्य? प्रभुपाद जी कहे, जिस पेड़ से फूल आए हैं उस पेड़ का ये अंतिम जन्म है और अगला जन्म उसको भक्त परिवार में मनुष्य जन्म मिलेगा और वो भक्ति करके भगवत धाम की प्राप्ति करेगा। देखिए सिर्फ भगवान के संबंध में जब आते हैं तो ये साइंटिफिक साइंस है, तो फिर भगवान की लीलाओं को या भगवान के अवतारों को कौन समझ सकता है? कभी भी कहीं भी अवतरित हो सकते हैं भगवान। जैसे एक ब्रज के प्रसिद्ध संत हुए, वो कह रहे थे कि ब्रज में रहना मैंने सोचा कि मेरे लिए योग्य नहीं है, तो मैं वृंदावन छोड़कर हरिद्वार के लिए निकल रहा था, आश्रम छोड़कर, और वहां सारे आश्रम के साधु सन्यासी ही रहते थे। और मैं जा रहा था तो एक छोटी सी युवती कन्या आके मेरा जो शॉल थी उत्तरी उसको खींच रही थी, बाबा जा रहे हो, बाबा जा रहे हो। और उस समय मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने कहा जा रहा हूं बोल के निकल गया। और थोड़ा समीप जब मैं हरिद्वार के पास पहुंचा तो मुझे याद है, अरे वहां लड़की कौन थी, इतनी सुंदर युवती कौन है? और वापस आया, मैं तुरंत ढूंढने लगा कि कहाँ है लड़की, वो कहाँ युवती। सबने कहा यहाँ थोड़ी युवती कोई आने वाली लड़की, यहाँ तो सब सन्यासी और साधुगण रहते। और तब मुझे पता चला कि वो साक्षात श्रीमती राधा रानी थी जो मुझे रोकने का प्रयास कर रही थी। तो भगवान कब, कैसे, कौन से अवतार में, ये हम नहीं समझ सकते। और इसीलिए कहा गया है, जो चैत्य गुरु है हृदय के अंदर परमात्मा, वही दीक्षा गुरु है जब हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। हम जब तीसरा नाम अपराध जो गाते हैं, बोलते हैं, आध्यात्मिक गुरु को सर्वसाधारण व्यक्ति समझना और उनकी अवज्ञा करना। तो जो चैत्य गुरु परमात्मा है वो कौन है? हमारे दीक्षा गुरु है। जब दीक्षा गुरु हमारे दृष्टि से दूर चले जाते हैं, कहा गया है कि वे पुनः हमारे हृदय में चैत्य गुरु रूप में प्रकट होते हैं। और जब दीक्षा गुरु हमारे सामने प्रकट होते हैं तो चैत्य गुरु हमारे हृदय से बाहर प्रकट है। और इसीलिए भगवान स्वयं भागवतम के 11वें स्कंद में उद्धव गीत में उद्धव जी को कहे, आचार्य माम विजानियात, हे उद्धव जो आचार्य गुरुजन है वो स्वयं मैं हूं, उनको कोई साधारण मनुष्य मत समझना। आचार्य माम विजानियात है, समझो ये आचार्यगण स्वयं मैं हूं। तो भगवान की यह लीला दिखाती है कि हमारी ये बुद्धि के परे हैं या अवधारणातीत, हम इसकी धारणा भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते भगवान कब, कहां, कैसे अवतरित हो रहे। जैसे आज भी भगवान अवतरित होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होते हैं, आज भी अवतरित होते हैं। एक भक्त बता रहे थे अपने ग्रंथ वितरण का अनुभव, कहीं पहुंचे एक खाली घर में और वहां पर भूत पिशाचों का थोड़ा है ही, जब खाली घर पड़े रहते तो खाली मन शैतान का घर, वैसे खाली घर वो भी शैतान का घर बन जाता है। तो भूत पिशाच थे वहां पर, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते करते पहुंचे, तो फिर रात्रि के समय जो भूत पिशाच अपनी शक्ति दिखाने लगे तो जोर जोर से नरसिंह आरती गाने लगे।
तो प्रेत भी नरसिंह आरती गाने लगा, और पिशाच था वो भी नरसिंह आरती गाने लगा। तो फिर वो डर के मारे प्रभुपाद 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 की जय, प्रभुपाद की जय चिल्लाने लगा। तो फिर उस समय वो भूत भाग गया तुरंत। और फिर जब उस प्रेत को पूछा गया कि भाई क्यों तुम वहां से निकल गए, तो बोले वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति एक काठी लेकर आया था अपने हाथ में, उस व्यक्ति की रक्षा करने, इसीलिए मुझे वहां से निकलना पड़ा। देखिए, भक्त से भगवान के भक्त भगवान की कितनी शक्ति लेकर आते हैं। और इसीलिए कहा गया है कृष्ण से तोमार कृष्ण देते पार, तोमार शक्ति आछे। जिनके पास जो है वही देने वाला है। जो बीड़ी कामगार है वो बीड़ी देगा, नहीं तो थोड़ी दूसरा कुछ देने वाला है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर धागा कपड़ा ही मिलेगा, सोना नहीं मिलेगा। उसी प्रकार जिनके पास जो है वही देने वाला है। जिसके पास सेवा भाव है वो सेवा देगा, जिसके पास प्रेम है वो प्रेम देगा, और जिसके पास कृष्ण है वो कृष्ण प्रदान करेगा। यहां पर ये जो भगवान की लीलाएं साधारण नहीं है, पहला। दूसरा, योग माया का कार्य। भगवान योग माया के द्वारा संसार में प्रकट होते हैं। माया नहीं बल्कि योग माया, जैसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे। हमारे ऊपर जो कार्य करते हो कौन सी माया है? महामाया। और भगवान के ऊपर योग माया। योग माया मतलब उनकी अचिंत्य शक्ति। भगवान बुलाते, देखो योग माया जाओ, मैं भी अवतार लेने वाला हूं। देवकी के गर्भ में जो बलराम जी, उसको क्या करो? रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित करो। कभी सुना है ऐसा? बिना बच्चा मरे एक माता के दूसरे माता के गर्भ में स्थानांतरित हुआ है? असंभव। इस संसार में हो ही नहीं सकता, और कोई सोच भी नहीं सकता। एक माता के पेट में जो बालक है उसको बिना मारे, बिना बाहर निकाले, और दूसरे माता के घर में पहुंच गया। संकर्षण, सकर्षति। देवकी के गर्भ से कर्षण हुआ कहां? रोहिणी के गर्भ में। माया बांधती है, पर योग माया भगवान की लीलाओं को ढाकने और प्रकट करने दोनों कार्य करती है। जैसे ब्रह्मांड घाट पर यशोदा ने मुख में पहला अनंत कोटि ब्रह्मांड देखा, मगर तुरंत योग माया ने ही पर्दा लगा लिया। तो ढकने का कार्य और भगवान की योग माया जो है, भगवान की लीलाओं को संवारने का या व्यवस्थापन करने का कार्य योग माया के पास है। यही कारण है कभी कभी भगवान की बाल लीलाएं साधारण प्रतीत होती है, परंतु वे गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य के लिए होती है। लगता है अरे छोटा सा बालक है, मगर ये छोटा सा बालक नहीं है। छोटा बच्चा समझ के मुझको ना समझा ना रे। ब्रह्मा जी को लगा छोटा बच्चा है, मैं इसको समझाने का प्रयास करूंगा। मगर भगवान भले ही छोटे दिख रहे, मगर अनादि काल से, अनंत काल से, जिसकी कोई गिनती नहीं है, ऐसे काल से, न आदि न अंत, ऐसे वे भगवान हैं। तो अवतारों की गिनती भी संभव नहीं है। कतिवा मतलब कितने बार, कति वा मतलब कितने बार भगवान, क्व वा कहां कहां, कतिवा और क्व वा, यह इंगित करता है कि भगवान अनंत बार, अनंत रूपों में, अनंत स्थानों पर अवतारित हो सकते हैं। कितने भी, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड। भगवान अनंत है, अनलिमिटेड। हम लिमिटेड है क्योंकि हमारी इंद्रिया लिमिटेड है। हम सदैव फंसते हैं, फंसाते हैं, भ्रमित होते हैं, और हमारी अपूर्ण इंद्रिया, ये हमारे 4 सिद्धांत, ये हमारी 4 स्पेशल क्वालिटीज है, हमारी गुणवत्ता। हम फंसते हैं, फंसाते हैं, दूसरों को चूना लगाने के लिए तैयार रहते हैं, जिसको हम कहते हैं टोपी पहनाना। दूसरों को फंसाते हैं और फंसते हैं, सदैव भ्रम में रहते हैं, भ्रमित रहते हैं। और हमारी अपूर्ण इंद्रिया,
भगवद गीता की शुरुआत में ही श्रील प्रभुपाद जी ने क्लियर कर दिया कि ये मनुष्यों के 4 या जीवों के 4 विशेष गुण हैं, क्वालिटी, 4 लीलाएं कह सकते हैं। जैसे भगवान की वेणु माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, जैसे प्रेम माधुरी, ये हमारी माधुरी है। हम फंसने वाले हैं, हम फंसते हैं, फंसाने वाले और फंसते हैं, अपूर्ण इंद्रिया और भ्रमित रहना। इस श्लोक में लीला का उद्देश्य जो ब्रह्मा जी समझा रहे, क्रीडसी योग मायाम, योग माया के द्वारा आप यहाँ पर क्रीड़ा करने अवतरित हुए हैं। क्रीड़ा मतलब क्या कहते हैं सरल भाषा में? खेलना, खेल खेलने आए हैं, भगवान खेलने आए हैं। भगवान का कोई अवतार बाध्यता नहीं है, वे क्रीड़ा करने आते हैं जैसे बालक खेलता है। जब भगवान को युद्ध करने की इच्छा हुई, बहुत थक गए भगवान, चलो थोड़ा शक्ति का उपयोग किया जाए, तो फिर क्या हुआ? नरसिंह नहीं, तब भगवान ने इच्छा व्यक्त की कि थोड़े शक्ति का उपयोग करने के लिए मेरे बराबर का चाहिए ना। तब फिर जय और विजय ने सनत कुमारों के प्रति अपराध किया। दैव योगेन, वैकुंठ में कौन ऐसे कर सकता है? वैकुंठ के द्वार पर आए हुए भगवत भक्तों को कौन भला रोक सकता है? और वो भी भगवान के नित्य पार्षद? असंभव। तो क्यों ऐसे हुआ? तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, दैव योगेन, भगवान की इच्छा हुई, इसीलिए भगवान ने उनसे ऐसे कहलवाया कि रुको, कपड़े पहन कर आओ, जाओ, यहां पर आ गए, खेलते खेलते निकलो यहां से। नंबर 1 वो था। दूसरा, वही परीक्षित महाराज पांडवों के अंतिम वंशज, जो अभी 7 दिन 7 रात बिना पानी के, बिना खाए पिए बैठे हैं, उनको प्यास कंट्रोल नहीं हुई। और पांडवों के अंतिम वंशज, उत्तरा के पुत्र, ऐसे कैसे अपराध कर सकते भगवान के भक्तों के प्रति, ऋषियों के प्रति? वहां भी बताया गया, दैव योगेन, भगवान की इच्छा थी इसीलिए। अगर वो नहीं होता तो आज हमें भागवत प्राप्त नहीं होता। आज भी फिर हम डीजे लगा के पाड़वा पूजा में व्यस्त रहते, भागवत हमें प्राप्त नहीं होता। और यह क्रीड़ा उनके आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूप को दर्शाती है। उनका आनंद है, भगवान को लीला करने में आनंद है, आनंद कुंडे। और ये आनंद सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये आनंद अपने भक्तों के लिए भी दे रहे, जिसमें सारे भक्त इस कुंड रूपी या एक तालाब रूपी आनंद में सभी हम गोते लगा रहे। देखिए, भगवान को बांधा और सारा संसार भक्त समुदाय उसको गाना गा रहे। कितने निर्दयी भगवान है, कितने निर्दयी भक्त है। अरे आपको भगवान को बांधा जा रहा है, भगवान आपके रो रहे, आपके भगवान के पूरा पेट से बांध दिया गया, और हम जय दामोदर कह रहे। और उसका गुणानुवर्णन, रुदंतम मुहुर नेत्रम, रो रहे, पूरा काजल चेहरे के ऊपर आ गया। संसार में कोई यदि रणभूमि छोड़कर जाता है तो लोग उसको भगोड़ा कहते हैं, भगोड़ा। और यहां पर भगवान रणभूमि छोड़कर गए, रण छोड़, रण छोड़, रण छोड़, जरासंध चिल्लाने लगा। और हम भक्त समाज ऐसे भगोड़े की आरती करते हैं डाकोर में, आरती रणछोड़ राय की। देखिए, भगवान की लीलाओं को समझ पाना इतना आसान नहीं है। हम हमारी सीमित बुद्धि, सीमित इंद्रिय, अपूर्ण इंद्रिय, सीमित ज्ञान के द्वारा हम भगवान को बांधने का प्रयास करते हैं, मगर भगवान इतने अनंत है कि उनको बांध पाना प्राय ब्रह्मा जी और देवी देवताओं के लिए संभव नहीं हो पाया, तो हम क्या है। और यही संदेश ब्रह्मा जी इन 2 श्लोकों में हमें समझा रहे हैं कि भगवान आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में अवतरित होते हैं, और ये समझ पाना मेरे लिए बहुत कठिन है या आश्चर्यजनक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। गिरिराज धरण की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।